तो हमारे जितने भी डाउट थे पिछले एपिसोड को लेकर वो इस एपिसोड में क्लियर हो गए हैं, जिनके साथ साथ हमें स्क्रल्स के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में भी पता चल गया। तो जब बहुत पहले सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर हमारे सामने आया था तो हमें एक जगह कल लिखा हुआ दिखा था, जिसे हमने माना कि शायद यहाँ कल ऑब्सीडियन लिखा होगा, और हमने एक थ्योरी दी कि स्क्रल्स कल ऑब्सीडियन का हाथ यूज करके सुपर स्क्रल्स बनाएंगे, जो कि इस एपिसोड को देखने के बाद सच होती हुई दिख रही है। इन सब के ऊपर फ्यूरी मैरिड है, वो भी एक स्क्रल से। ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट है। हमें यहाँ रोडी भी दिखा, जो कि निक फ्यूरी के साथ कम और उनके खिलाफ ज्यादा दिख रहा है, और शायद इस पूरे सीरीज की थीम ही ऐसी है जो अब हमें रोडी भी स्क्रल लग रहा है। तो आइए इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं सीक्रेट इन्वेजन के दूसरे एपिसोड का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड की तबाही के बाद हमें उसका रिजल्ट इस एपिसोड में दिखा। हालांकि एपिसोड शुरू होने से पहले हमें क्लियर किया गया कि स्क्रल्स के साथ हुआ क्या था। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्रेकडाउन में बताया कि स्क्रल्स कैप्टन मार्वल के साथ चले गए थे 1995 में, तो अभी स्क्रल्स कौन सा घर मांग रहे हैं। तो इस बात को क्लियर किया गया कि स्क्रल्स को कैरल डेनवर्स ने उनका घर दिलवा दिया था, प्लस कुछ स्क्रल्स को 1997 में फ्यूरी ने हायर किया अर्थ के प्रोटेक्शन के लिए। हालांकि जिन स्क्रल्स को कैरल डेनवर्स ने गैलेक्सी में बसाया था उन पर क्री ने फिर से अटैक कर दिया और वो वापस आ गए। तो ये तो हमें समझ आ गया कि स्क्रल्स यहाँ कैसे आए। खतरनाक बात ये है कि मिलियंस ऑफ स्क्रल्स अर्थ पर हैं और किसी को उनके बारे में नहीं पता। इवन फ्यूरी को भी अभी ही पता चला है। इन सब के ऊपर यहाँ ये भी रिवील हुआ कि कई सारे स्क्रल्स पावरफुल पोजीशन में हैं अलग अलग देशों में, जिनमें न्यूज एंकर्स और प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके भी शामिल है, जिसका मतलब एक फुल स्केल इन्वेजन शुरू हो चुका है, जहां लड़ाई और उसका नैरेटिव स्क्रल्स के हाथों में ही रहेगा। इसे कहते हैं एवेंजर्स लेवल थ्रेट, पर फ्यूरी इसको अपने आप हैंडल करना चाहते हैं। यहाँ सीक्रेट इन्वेजन के कॉमिक बुक प्लॉट के बारे में मेजर बात हो रही है, जहाँ फ्यूरी ये भी कहते हैं कि अगर हमने सुपर हीरोज को बुलाया तो उनकी क्लोनिंग हो जाएगी और उनको बुरा इंसान दिखाया जाएगा। सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक्स में लिटरली यही हुआ था। दूसरी तरफ स्क्रलोस के स्क्रल्स कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं। गाया को इस बात का शक होता है और वो इसके बारे में पता लगाती है, जहां उसे डॉक्टर डेल्टन की फाइल्स मिलती हैं, जिनमें ग्रूट के एक्सटेंडेड हाथ, योटनहाइम के फ्रॉस्ट बीस्ट का सर और कल ऑब्सीडियन का हाथ, इन सब के डीएनए सैंपल्स की डिटेल लिखी थी। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था इस पूरे एपिसोड का। ग्रेविक सुपर स्क्रल बनाने की तैयारी कर रहा है। कॉमिक्स में क्लर्ट पहला सुपर स्क्रल था जिसके पास फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर्स की पावर्स थी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। ग्रेविक इन डीएनए सैंपल्स पर एक्सपेरिमेंट करके खुद को सुपर स्क्रल बना लेगा और तब शुरू होगी असली लड़ाई। स्क्रल्स ऑलरेडी बहुत पावरफुल हैं, उनके सुपर स्क्रल बनने के बाद माहौल और हाथ में नहीं रहने वाला। हमें सीक्रेट इन्वेजन के ट्रेलर में भी ग्रेविक ग्रूट जैसी पावर्स यूज करता हुआ दिखा था, जहां से क्लियर है कि ग्रेविक तो सुपर स्क्रल बनेगा ही। इन सब के ऊपर कॉमिक्स में ज्यादा लोग सुपर स्क्रल नहीं बने थे। 616 में सिर्फ क्लर्ट ही सुपर स्क्रल बना था। शायद यहाँ भी ऐसा कुछ हो कि सिर्फ ग्रेविक ही सुपर स्क्रल बन पाए। दूसरी तरफ सोनिया फॉल्सवर्थ ने रशियंस को दिखाया कि वो कितनी काम की है। उसको ग्रेविक के सुपर स्क्रल बनाने वाली मशीन के बारे में पता चल गया है, प्लस ये भी कि इस साइंस को कौन लीड कर रहा है। जिन लोगों ने मेरा ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं देखा उन्हें मैं बता दूं कि सोनिया फॉल्सवर्थ रिलेटेड है जेम्स मॉन्टगोमरी फॉल्सवर्थ से, जिन्हें हमने देखा था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में। अब आते हैं निक फ्यूरी पर। निक फ्यूरी को इन्वेजन के स्केल के बारे में पता चल गया है। हालांकि जब उन्होंने ये बात रोडी को बताई तो रोडी उतना परेशान नहीं हुआ, जो कि अजीब बात है। मैटर कितना ही पॉलिटिकल हो, खतरा तो खतरा ही होता है, और एक एवेंजर होने के नाते रोडी को समझना चाहिए कि फ्यूरी अर्थ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब अजीब बात यहाँ ये है कि रोडी यहाँ फ्यूरी को निक कहकर बुलाता है। कोई भी फ्यूरी को निक नहीं कहता। ये बात स्टैब्लिश हो चुकी है कैप्टन मार्वल से ही, जिसका मतलब रोडी भी स्क्रल होने के शक में आता है। हालांकि फ्यूरी रोडी पर नजर रखे हुए हैं। वो उसके स्लोवाकिया वाले कमेंट को उसको खुद कहते हैं, जिसका मतलब फ्यूरी को एक एक मिनट की खबर है कि रोडी किससे क्या बात कर रहा है। इन सब के ऊपर सबसे शॉकिंग बात यह है कि निक फ्यूरी मैरिड है, वो भी एक स्क्रल से। ये बहुत हैरानी वाली बात है। ये भी बताता है कि निक फ्यूरी से ज्यादा बेहतर स्क्रल को कोई नहीं समझ सकता, इसीलिए शायद ये उनकी लड़ाई है। हालांकि ये सारी बातें उल्टी भी पड़ सकती हैं अगर निक फ्यूरी को पता ही ना हो कि उनकी वाइफ स्क्रल है। पर ओवरऑल इस एपिसोड में पता चलने वाली बातें आगे के एपिसोड्स के लिए हमें और एक्साइट कर रही हैं। तो दोस्तों, ये था ब्रेकडाउन सीक्रेट इन्वेजन के दूसरे एपिसोड का। अभी देखना ये है कि सुपर स्क्रल्स कितने पावरफुल होंगे और फ्यूरी उनको कैसे रोकेंगे। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर कोई नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप मार्वल के ज़बरदस्त कॉलबैक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी टॉप 10 ग्रेटेस्ट मार्वल कॉलबैक्स वाली वीडियो रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।